جی अस्सलाम वालेकुम। मैं आरजे महविश। परसों जब से यूनिस का इंतकाल हुआ है, उसकी डेथ की खबर आप सबको मिली है, तो सब लोगों ने हमें ही तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। हर सस्ते यूट्यूबर की जबान पर भी हमारी स्टोरी है, और हर वो बंदा जिसकी अपनी कोई इस दुनिया में औकात नहीं है, उसने भी हमें तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। तो मैं हक सच पे हूँ, तो भाई मैं क्यों चुप रहूं। कल परसों से यही कमेंट देख देख के मैं पागल हो गई हूँ। एक तो मेरी बेटी पागल हो गई है रो रो के, एक तो यूनिस का सदमा, ऊपर से आप लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। तो अगर मैंने कहा मैं मुजरिम नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को जरूर सच्चाई बताऊं। काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि महविश अगर आप हक सच पे तो हमें सच्चाई बताओ, हक सच पे हो तो सच्चाई बताओ। भाई आप सबको पता है एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद इन्होंने जो शर्त रखी थी, इन्होंने कहा था कि 10 मरले नहीं तो 6 मरले। हर माँ बाप अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो लिखवाते हैं। मैंने भी अगर अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए ये शर्त रख दी थी, तो क्या मैं कोई बुरी थी? क्या आपके घर में बहनें नहीं है? आप अपनी बहनों को इसी तरह ब्याह देते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई लिख पढ़ नहीं करवाते। मैं अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए लाइफ में 10 मरलों का कह रही हूँ। वो 10 मरले मेरे घर तो नहीं आ रहे थे ना। अगर वो यूनिस के साथ ब्याह करके जाती तो वो यूनिस के घर ही जाने वाले थे, वो मैं अपने नाम नहीं लगवा रही थी। जब आपको पता है एंगेजमेंट में वो लोग मान गए, उसके बाद वो लोग मुकर गए। मैं तो नहीं मुकरी अपनी बात से, वो लोग मुकर गए। उसके बाद मैंने उनको डराने के लिए ये कह दिया कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। जब मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी, उसके बाद मेरी बेटी के साथ वो मुतवातिर राब्ते में रहा। लेकिन मुझसे एक बार फिर से गलती हुई कि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली समझकर आप सबके साथ ये बात शेयर कर दी कि देखिए यूनिस लोग हमारी कोई शर्त भी नहीं मान रहे, उसके बावजूद भी हमारी इज्जत खराब करने के लिए आए रोज यूनिस मुस्कान को मोबाइल दे जाता है। उस पर भी हमें ही तनकीद का निशाना बनाया गया। भाई मैं कोई आदि मुजरिम नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान होने के नाते मैं आप सबको ये भी कह रही हूँ कि अगर मुझे जनूबी पंजाब की शेरनी का लकब दिया गया है तो कुछ सोच कर दिया गया है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं 100 मर्दों का भी डट कर मुकाबला कर सकूं, अगर मैं हक सच पे होंगी तो, झूठी नहीं होंगी तो। अगर मैं एक हिम्मत करके देरा गाजी खान के इलाके से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यूट्यूब की फील्ड में आ गई, तो मैंने कौन सा जुर्म किया? क्या मैं किसी चकले पर जाकर बैठ जाती तो आप लोग राजी थे? अगर मैं हिम्मत करके मर्दों के शाना बशाना आ ही गई, तो चंद इस इलाके के सस्ते यूट्यूबर, ठीक है ना, मेरे पीछे लग गए। ठीक है, मेरे पीछे लगने के बाद उनको 2000-3000 सब्सक्राइबर भी मिल गए, उनकी वॉच टाइम भी चैनल के कंप्लीट हो गए। लेकिन कब तक वो मेरा पीछा करते, कब तक वो मुझे जलील करके आगे बढ़ते? उसके बाद मैंने फिर भी उन लोगों को इग्नोर किया, क्योंकि मैंने इस फार्मूले पे अमल किया कि इस कामयाबी की हर सीढ़ी पर बैठा वो कहते हैं कि आपको कुत्ता नजर आएगा। अगर मैं उन कुत्तों से उलझूंगी तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र थी, मुझे अपना घर बनाने की फिक्र थी। मैंने हर चीज को इग्नोर किया, हर बंदे की गंदी जबान को इग्नोर किया। अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी में 5 से 6 मरले जमीन लिखवाना चाहती थी, तो उसके लिए मैं कोई मुजरिम बन गई थी? कि आप लोगों ने भी अभी मेरा ही जीना हराम किया हुआ है। ठीक है, यूनिस हर बात से मुकर गया, यूनिस नहीं भी मुकरा तो उसके घर वाले नहीं देना चाहते थे। उसके घर वालों को भी किसने लगाया बुझाया? कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर यूनिस के घर वाले सब कुछ देने के बावजूद मुकर गए अचानक से, तो क्यों मुकरे? यही हमारे इलाके के 2-4 मुखालिफ ने जाकर उसके घर भड़काया उसके अब्बू को कि भाई ये तो यूट्यूब की औरतें हैं, ये तो 10-4 मरले आपसे ले लेंगी, उसके बाद ये इसकी बेटी आपके बेटे के साथ निभा नहीं करेगी, ये लोग पैसा लेकर जमीन लेकर आपके बेटे को छोड़ देंगे। उसके बावजूद भी हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ठीक है, मुझे अगर मैं बर्दाश्त करती गई, हर बात बर्दाश्त करती गई, सिर्फ इसलिए कि कोई बात नहीं, अगर यूनिस मेरी बेटी से मोहब्बत करता है तो बदले में ताली एक हाथ से नहीं बजती, मेरी बेटी भी कसूरवार थी। अगर यूनिस इसको मोबाइल देने आता था तो ये भी ले लेती थी। सिर्फ इसी वजह से मैं चुप थी। फिर 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 1 महीने में जब चौथा मोबाइल मैंने 3 दिन पहले पकड़ा तो मैं तंग आ गई। मैंने अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़े कि बेटा मुझे जलील ना करो। अगर मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कुछ लिखवाना चाहती थी तो तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती थी, मैं अपने घर नहीं कुछ रख रही थी। लेकिन मेरी बेटी ने पता है आगे से क्या कहा? उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि अम्मी आपने बचपन से लेकर हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, एक कुर्बानी और भी दे दो कि मैं मरूं जीऊं जो मर्जी करूं, लेकिन मैं यूनिस के बगैर नहीं रह सकती। मुझे आप यूनिस को कॉल करके कहो कि मेरा उसके साथ निकाह कर दो। अगर अब्बू ने आपको कुछ नहीं दिया था, आपने जिंदगी गुजार ली, हमें पाल लिया, तो अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत देगा अगर मेरा नसीब अच्छा ना हुआ तो। मुझे अपनी बेटी की बातें दिल पे लगी। मैंने ये सोचा कि जिंदगी में जिस अपनी बेटी के लिए मैंने
दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, तो उस बेटी की ये खुशी मैं उसे कैसे छीन लूं। अगर मैं खुदा ना खास्ता अपनी बेटी का ये मोबाइल भी छीन लेती, पहले मोबाइलों की तरह तंग आकर बची थी, अगर वो कोई गलत कदम उठा लेती, घर से भाग जाती या कुछ और कर लेती अपने साथ, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तंग आके मैंने परसों वाले दिन यूनिस को कॉल की, और जो उसके और मेरे दरमियान बात हुई उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके घर वालों ने लाइव सुनी है, ठीक है ना। अगर फिर भी आप लोगों को मैं मुजरिम लगती हूँ तो आप इस मामले को सोशल मीडिया पर उछालें, मैं कुछ चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई मुजरिम होंगी तो मुझे बुलाएं, थाने वाले बुलाएं, जो सबूत मेरे पास है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारी तरफ से कोई यूनिस को कोई धमकी दी गई हो, हमारी तरफ से कोई यूनिस को तंग किया गया हो, हमारी तरफ से हमने कोई यूनिस के साथ कोई बुरा सलूक किया हो, कोई सबूत हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई यूनिस अपनी लाइव वीडियो में कोई बयान दे गया हो, तो हमें बुलाया जाए थाने में, मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ। अगर मैं मुजरिम नहीं हूं तो मैं डर कर नहीं जाऊंगी, मुझे डीपीओ बुलाए, मुझे आरपीओ बुलाए, मुझे थाने में बुलाए, लेकिन कम से कम आप लोगों को ये हक नहीं है कि आप लोग भी हमारा जीना हराम कर दें। ना ही यूनिस मेरे घर में मर रहा है, ना ही यूनिस को मैंने कोई जहर दिया है कि आप लोग मुझे ही तनकीद का निशाना बना रहे हो। यूनिस अपने घर में मरा है, ठीक है ना, तो उसके घर वालों से क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? अगर हम कातिल हैं तो उसके घर वाले चुप क्यों कर गए हैं? भाई मुझे बताओ, यूनिस की फैमिली चुप क्यों है? अगर हम उन्हें कहीं भी मुजरिम लगती है ना तो यूनिस के घर वाले हमें बुलाएं अदालत में। जो प्रूफ, जो रिकॉर्डिंग, जो मेरी और यूनिस के दरमियान बातें होती थी, टोटल चैट मेरे पास मौजूद है, टोटल सबूत मेरे पास मौजूद है, मैं देने को तैयार हूँ। अदालत मामले की छानबीन करे, मैं चाहती हूँ मामले की छानबीन हो, ताकि हमारे सर से तो ये इल्जाम हटे कि हर बंदा कहता है जी महविश ने, कोई कहता है कि महविश ने पैसा खाया, कोई कहता है कि इन दोनों माँ बेटी ने लूटा और ब्लैकमेल किया। भाई हम क्यों ब्लैकमेल करेंगे? हम सिर्फ, मैं यही चाहती थी कि बच्चे खुशी खुशी जिंदगी गुजारे और इनका रिश्ता हो जाए। तो कोई गलत कदम मेरी बेटी उठाए उससे बेहतर है कि तुम लोग 2 कपड़ों में ले जाओ, ठीक है ना। मैं कुछ अपनी बेटी को दूंगी ना, तुम लोगों से कोई डिमांड है मेरी कि कोई एक जोड़ा भी निकाह में ले आओ। यूनिस ये सुनकर खुश हो गया, उसने टोटली रिकॉर्डिंग भी की, क्योंकि उसके मोबाइल में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का सिस्टम था, क्योंकि वो हमारे साथ दिन रात रहता था, मुझे पता था। उसने वो रिकॉर्डिंग अपने घर वालों को भी सुनवाई, हमें भी जराए से पता चला है कि वो रिकॉर्डिंग उसने अपने कजनों को, अपने दोस्तों को, अपने अब्बू को, अम्मी को, सबको सुनवाई कि अम्मी आरजे महविश साहिबा मुझे 2 कपड़ों में मुस्कान ज़ारा को ब्याह कर ले जाने के लिए खुद कॉल करके कह रही है, ये रिकॉर्डिंग सुनो प्लीज, आप लोग मेरे साथ चलो। सुबह 10:30 बजे का यूनिस ने मुझे टाइम भी दे दिया कि अम्मी सुबह 10:30 से 11 बजे मैं आऊंगा और निकाह करके मुस्कान को ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा दुनिया में मेरा तमाशा ना बने। उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि 3:30 बजे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास यूनिस की कॉल रिकॉर्डिंग है कि जब कॉल मैंने की, यूनिस और मेरे दरमियान 13 मिनट कॉल चली, दरमियान में हमारे 1-2 रिश्तेदार भी बैठे थे, मतलब मुस्कान के कजन, उनको भी मैंने बुलाया। मैंने कहा ये इस लड़की ने मुझे तंग करके रखा हुआ है, सो उन्होंने यही फैसला किया कि इसको ब्याह दिया जाए। तो हमने यूनिस को खुद कॉल करके कहा कि भाई आओ और ले जाओ, हमारी कोई डिमांड नहीं है। उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि यूनिस के घर वाले किस बात पे नहीं माने, किस बात पे उनके दरमियान झगड़ा हुआ। हम तो इसी बात पे मुतमईन थे कि सुबह 10:30, 11 बजे, 12 बजे वो लोग आएंगे निकाह के लिए। तो उसके बावजूद सुबह हम 8 से 7 बजे जब मैं नींद से उठी, मैंने चैनल ओपन किया, लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए कि यूनिस की डेथ हो गई। मैं परेशान हो गई, फिर मैंने फौरन यूनिस के नंबर पर कॉल की। जब कॉल की तो कॉल कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। जब कॉल नहीं रही, उसके बाद से वीडियोस और ये वो लगना शुरू हो गई। तो मैंने फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। अब इस बात की तलब तो आप उनके घर वालों से करें ना कि आरजे महविश हर चीज का जवाब देने को तैयार है, सबूत भी देने को तैयार है। अगर मेरी तरफ से यूनिस को कोई धमकी मिली हो, मेरी तरफ से यूनिस से कुछ लिया दिया गया हो, मैंने यूनिस को कभी कुछ ब्लैकमेल किया हो, मेरी तरफ से 1 रुपया भी यूनिस ने मुझे दिए हो, उस चीज का मुझे उसके घर वाले सबूत दे दें। जूता भी मेरा, सर भी मेरा, ठीक है ना। अगर मैंने उससे कुछ लिया दिया नहीं है, अपनी बच्ची की खुशी के लिए मैंने हाँ भी कर दी थी, तो उसके घर वाले पता नहीं किस बात पे उसके साथ झगड़ा किया उन्होंने कि उसने उठकर जो भी खुदकुशी की। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि उसने जहर पिया, उसने कोई काला पत्थर पिया, उसने शैम्पू पिया, उसने क्या पिया। हमें अभी तक इस बात का भी मामले का नहीं पता, क्योंकि हमने उसके घर वालों से कांटेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो लोग वैसे ही सदमे में हैं, ठीक है। ऊपर से मैं उनको कॉल करूं या मैं मुस्कान को लेकर वहां जाऊं, कोई हंगामा खड़ा हो। लेकिन जो लोग शैतान लोग बुझाने लगाने वाले थे उसके अब्बू को, उस टाइम मंगनी के बाद से वो हर वादे से, हर बातों से मुकर गया। वही जनाजे में भी वही थे,
وہ جنازے میں افسوس کے لیے نہیں گئے تھے, وہ اپنے چینل کی ویڈیو بنانے گئے تھے اور اس کے ابو کو لگانے بجھانے گئے تھے. لگایا بجھایا تو انہوں نے کافی ہوگا, لیکن ان کے لگانے بجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں البتہ ان کا ایک فائدہ ہوا کہ ان کی جو ویڈیو جنازے کی وہ بنا کر آئے, انہوں نے اپنے چینل پر لگائی, وہ اچھے خاصے ویو لے گئی اور اس سے 500-600 ان کے سبسکرائبر بھی اور آئے. باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں, آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن گھٹیا سستے یوٹیوبرز کی بات کر رہی ہوں. میں ایسی نہیں ہوں. الحمدللہ اس علاقے سے میں نے اپنی محنت کی ہے, محنت کر کے میں نے اپنا نام اور مقام کمایا ہے, اور یہ نام اور مقام میں کسی کو ایسے ہی خراب نہیں کرنے دوں گی. میں اگر اس علاقے سے یوٹیوبر بنی ہوں, سوشل میڈیا ورکر بنی ہوں نا, تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, میرے لیے کیا اچھا ثابت ہے کہ کیا میرے لیے برا ہے. اگر میں کوئی غلط لوٹنے والی یا لٹیری عورت ہوتی تو آج میں کسی شیش محل میں رہ رہی ہوتی, اچھے گھر میں, اچھی کوٹھی میں, بنگلے میں رہ رہی ہوتی. یہ نہیں کہ 1.5 سال سے میرا ابھی تک مکان شروع ہوا ہے وہ بھی میرا ادھورا کھڑا ہے اور میں اسی ٹوٹے پھوٹے گھر میں گزارا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. کم از کم آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے نا, تو ہماری تکلیف کا باعث بھی نہ بنو. باقی اگر میں مجرم ہوں تو مجھے یونس کے گھر والے بلائیں, یونس کے گھر والے بھی ثبوت دیں. میرے پاس جو ثبوت ہے میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے باوجود اگر میرے اوپر جرم ثابت ہو تو میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. باقی میں یہ حق کسی بھی ایرے گہرے کو نہیں دوں گی کہ جو بھی اٹھے آ کے میرے چینل پہ کمنٹ کرے جی میں وش کھا گئی ہو یونس کو, تم دونوں ماں بیٹیاں ڈائن ہو. آپ لوگوں کی ایسی گندی زبان چلانے سے ہمارا جائے گا کچھ بھی نہیں, کیونکہ اللہ پاک نے جو مجھے عزت دی ہے, جو میرا مقام ہے آج, جو میری محنت ہے, جو میرے باقاعدہ سے سبسکرائبر ہیں 1.5 سال سے 2 سال سے مجھے جانتی ہیں آر جے مہوش کیسے کردار کی عورت ہے, ان کا دماغ آپ لوگ خراب نہیں کر سکتے ہیں. اگر میں مجرم ہوں مجھے متعلقہ تھانہ بلائے, مجھے ڈی پی او بلائے, مجھے آر پی او بلائے, مجھے یونس کے گھر والے بلائے. اگر میں حق سچ پہ نہ ہوتی تو یونس کے گھر والے بھی تو اس معاملے کو اچھالتے نا, وہ چپ کیوں کر گئے ہیں؟ میں ان کے ساتھ ہوں. اگر میں مجرم ہوں تو آئے, یونس کا ابو آئے, یونس کے کوئی اور رشتے دار آئے, بلائیں مجھے عدالت, میں جانے کو تیار ہوں, میں اپنے ثبوت دینے کو تیار ہوں. میں مجرم ثابت ہوئی تو آپ سب کے سامنے میرا گناہ ثابت ہوگا. اگر میں اکیلی ہوں تو 10 مردوں کے برابر ہوں. اس علاقے میں رہ کر میں نے اپنی محنت کر کے اپنا نام اور مقام کمایا, وہ میں کسی کو ایسے نہیں خراب کرنے دوں گی. ایک تو میری بیٹی نیم مردہ حالت میں پڑی ہے گھر میں, ہم اس کو سکون کے انجیکشن لگوا دیتی ہیں, وہ ہوش میں آتی ہے میں اس کو پھر سے بے ہوش کر دیتی ہوں کیونکہ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہے. وہ مجھ سے بار بار یہی سوال کرتی ہے کہ امی آپ تو مان گئی تھی, آپ تو ہر بات مان گئی تھی, آپ نے تو یونس کو ہاں بھی کر دی تھی, پھر بھی یونس نے خودکشی کیوں کی؟ اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ میرے پاس کوئی جواب ہو تو میں اپنی بیٹی کو دوں نا. خدا کے لیے آپ سب کی بھی بیٹیاں ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم یوٹیوب میں آ گئی ہیں تو ہم غلط ہیں. اگر غلط ہوتی آپ کو کسی غلط اڈے پہ ملتی, یوٹیوب میں نہ ملتی. یوٹیوب میں آ کر ہم نے سر سے دوپٹہ اتارا ہے, جسم سے کپڑے نہیں اتارے ہیں. باقی کسی کے بھونکنے سے ہماری عزت خراب نہیں ہوگی. جس طرح سے میں پہلے حق سچ پہ ثابت کرتی آئی ہوں, اب بھی میں پروف دینے کو تیار ہوں. میں مجرم ہوئی تو میں جوتے بھی کھاؤں گی, چوک پہ کھڑی ہو کے لائیو خود اپنی ویڈیو بناؤں گی کہ ہاں میں مجرم تھی, میں اپنا گناہ قبول کرتی ہوں. ورنہ میں آپ سب کو وارننگ کر رہی ہوں کہ میرے اوپر انگلی اٹھانا بند کریں. اس کے گھر والوں سے پوچھیں, وہ گھر میں موجود تھا, اس کی خودکشی گھر میں ہوئی, اس کے گھر والوں نے ڈاکٹر کے پاس اس کے گھر والے لے کے گئے. سبھی بات کا, سبھی معاملے کا اس کے گھر والوں کو پتا ہوگا, مجھے کسی بات کا پتا نہیں ہے. پھر بھی ہمارا صبر دیکھیں, میری بیٹی رو رہی ہے کل سے پرسوں سے, میں اپنی بیٹی کو دلاسے دے رہی ہوں. ہم اس جرم کی سزا بھگت رہے جو جرم ہم نے کیا بھی نہیں ہے. کیوں؟ آخر کیوں؟ اگر پھر بھی آپ سب کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے.